हम रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। रफाल जो कि फ्रांस से रवाना हुए थे, भारत की महाशक्ति, वो अंबाला एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 रफाल जो फ्रांस से रवाना होकर आज भारत पहुंचे हैं, वो अब भारतीय जमीन पर पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना के लिए यह बहुत ताकत बढ़ाने वाला एक कदम कहा जा सकता है। वायुसेना का सिंघम इसे कहा जा सकता है। 5 रफाल, ये उस वक्त का वीडियो आप देख रहे हैं जिस वक्त वो भारतीय सीमा में घुसे। पीछे सुखोई MKI जो 2 विमान अलग से आपको दिख रहे हैं कॉर्नर्स पर। ये 2 विमान, इन 5 विमान को एस्कॉर्ट करके फ्रांस से यहां तक लेकर आए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इन 2 सुखोई को यहां से भेजा गया था और भारतीय पायलट इन विमानों को लेकर भारत में पहुंचे हैं अंबाला एयरपोर्ट पर। इस वक्त की बड़ी खबर बता दो, अभी अभी अंबाला एयरपोर्ट पर उन्होंने लैंड किया है। 5 रफाल भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद अब भारत की जमीन को भी छू चुके हैं और आपको बता दें कि देश के दुश्मनों के अब होश उड़ाने के लिए रफाल भारत पहुंच चुका है। इसकी कुछ खासियतों की अगर हम बात करें तो करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 3700 किलोमीटर तक, यानी कि यह 3700 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है, वार कर सकता है। इसका जो वजन उठाने की क्षमता है 24,500 किलो है। इतना वजन ये लेकर उड़ सकता है। 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की भी इसकी क्षमता है और 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज, बहुत बड़ी इसकी यह खासियत है, जिसमें 150 किलोमीटर तक ये बियॉन्ड विजुअल इसकी जो रेंज है उसकी वजह से ये बहुत दूर तक देखने की जो क्षमता है वो रखता है। अत्याधुनिक हथियारों से ये लैस है। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल ले जाने की भी इस रफाल में क्षमता है। इसमें 2 इंजन होते हैं और इस तरह के मिशन में इसे भेजा जाता है जिसमें फ्रंट लाइन पर इसकी जरूरत हो। स्कैल्प मिसाइल की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर होती है और हथियारों के स्टोरेज के लिए भी इसमें अच्छी खासी जगह है। प्लेन के साथ मेटेयर मिसाइल भी भारत पहुंची है और 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई ये हासिल कर लेता है। 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से ये लैस है, यानी कि इसमें 2 इंजन है और 4.5 जनरेशन के ये इंजन है। परमाणु हथियार रफाल अपने साथ ले जा सकता है। इसकी ताकत की अगर बात करें तो पहले भी ये अपना अच्छा प्रदर्शन कर चुका है और उसमें 2 देशों के नाम सामने आते हैं, अफगानिस्तान और लीबिया। यहां पर ये अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। रफाल में भारतीय वायुसेना ने कुछ फेरबदल अपने मुताबिक करवाए थे और ये फेरबदल के बाद ये नई ताकत के साथ भारतीय वायुसेना को मिला है। आपको बता दें, जो 5 रफाल आज मिले हैं 36 में से, उनमें 3 रफाल 1 सीट वाले हैं और 2 रफाल डबल सीटर है, यानी कि इसमें 2 सीट लगी हुई हैं, एक पर पायलट और दूसरे पर को पायलट बैठ सकता है। लंबे इंतजार के बाद फ्रांस से खरीदे गए रफाल आज भारत की सरजमी पर लैंड हुए हैं। फ्रांस के साथ 36 रफाल विमानों के सौदे की यह पहली खेप है जिसमें 5 विमान भारत में पहुंचे हैं। करीब 7,300 किलोमीटर का सफर इन्होंने फ्रांस से और भारत तक का तय किया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर ये लैंड हुए हैं और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रफाल के आगमन को लेकर काफी उत्सुकता नजर आई। काफी पहले तैयारियां शुरू कर दी गई थी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया रणनीतिक और सामयिक रूप से महत्वपूर्ण अंबाला एयरबेस पर इन 5 रफाल विमानों को हासिल करने के लिए पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना में ये शामिल होंगे। अत्याधुनिक मिसाइलों के साथ घातक बमों से लैस रहने वाले रफाल विमान भारतीय वायुसेना की ताकत के लिए बड़ा गेम चेंजर बताए जा सकते हैं। रफाल लड़ाकू विमानों के भारत आने को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। इस उत्साह के साथ ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी चल रहे हैं। जिस तरह से सवालों की बात करें तो इसकी कितनी स्पीड है, कितनी दूरी तक ये मारक क्षमता रखता है, क्या अपने साथ यह हथियार ले जा सकता है, इससे भारत को कितनी ताकत मिलेगी, भारत की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत होगी, ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्टेज प्लेटफॉर्म पर हम कितने मजबूत होंगे। ये कई सारे सवाल हैं जो इस रफाल के भारत आने के साथ लोगों के जहन में उठे। तो उन कुछ सवालों का जवाब हम आपको बता दें कि रफाल की जो स्पीड है 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई करीब 15.30 मीटर है और ऊंचाई है जमीन से 5.30 मीटर और विंग स्पान, यानी कि इसके पंखों की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो पंख के एक कोने से लेकर दूसरे पंख के दूसरे कोने तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 10.90 मीटर, यानी कि करीब 11 मीटर। और पहाड़ी इलाके में उड़ने के लिए यह सबसे बढ़िया एयरक्राफ्ट बताया जाता है। इसकी डिजाइन की वजह से, इसकी कैपेसिटी की वजह से, इसकी स्पीड की वजह से
इसके अलावा रफाल ओमनी रोल लड़ाकू विमान कैटेगरी का माना जाता है और यह पहाड़ों पर कम जगह में भी उतर सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसके लिए बहुत ज्यादा बड़े लैंड स्पेस की जरूरत नहीं है, एक बड़े ट्रैक की जरूरत नहीं है और इसे समुद्र में चलने वाले जो युद्धपोत हैं जैसे INS विक्रमादित्य भारत के पास है, उस पर भी ये आराम से उतर सकता है। विशेष तकनीक के जरिए उस पर यह उतरता है और राफेल चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ सामने या दाएं बाएं ही नजर रखी जा सकती है, लेकिन ये 360 यानी कि चारों तरफ ये अपनी नजर रख सकता है। रफाल में 3 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल की जा सकती हैं और रफाल के फीचर्स की अगर हम बात करें तो रफाल ऊंचाई हासिल करने के मामले में दुनिया का सबसे बढ़िया लड़ाकू विमान है। इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि यह 300 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई हासिल कर सकता है। 1 मिनट में यह 18,000 मीटर की ऊंचाई को हासिल कर सकता है। रफाल का जो कॉम्बैट रेडियस है वो है 3,700 किलोमीटर। इस कॉम्बैट रेडियस में ये अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है और अपने उड़ान स्थल यानी कि जहां से ये उड़ान भरता है वहां से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर सकता है उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहा जाता है। ये वो तकनीकी शब्द हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जब लड़ाकू विमान अपने मिशन पर होते हैं। तो ये जो कॉम्बैट रेडियस है ये करीब 3,700 किलोमीटर का है। और एक राफेल की कीमत की बात करें तो 36 राफेल विमानों की कीमत 3,402 मिलियन यूरो फिलहाल बैठती है और जिस तरह की क्षमता इस विमान के पास है उससे ये अपने आप में एक अनूठा विमान निकलकर सामने आता है। अब से कुछ ही देर पहले ये सारे रफाल विमान अंबाला एयरस्पेस से अंबाला एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं और आपको बता दें कि वायुसेना का यह सिंघम अब भारतीय सेना की ताकत बन चुका है। रफाल की जरूरत काफी दिनों पहले महसूस कर ली गई थी। यह अभी की बात नहीं है, करीब 20 साल पहले जब 2000 की बात करें तो उस वक्त वायुसेना ने MiG-21 की जगह मिराज 2000 विमानों की जो जरूरत है वो महसूस की थी और फिर वायुसेना ने 126 युद्धक विमान MMRCA खरीदने का मन बनाया था। 7 साल बाद यानी कि करीब 2007 में इन विमानों की खरीद के लिए प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते हैं, वो जारी किया गया और कुल 6 वेंडर्स उन्होंने टेंडर भरे थे। फील्ड मूल्यांकन परीक्षण के पूरा होने पर 6 में से 2 फर्म के विमानों को ही योग्य पाया गया तकनीकी तौर पर। इन 2 विक्रेताओं के नाम थे द असॉल्ट एविएशन जो फ्रांस से थी और वहीं जर्मनी की EADS। इन्हीं दोनों कंपनियों के प्रस्ताव खोले गए और चूंकि दसॉल्ट की कीमत EADS के मुकाबले कम थी और इस नाते दसॉल्ट एविएशन के साथ एक विक्रेता के रूप में नवंबर 2011 में पहली बार डील को लेकर बातचीत शुरू हुई। UPA 2 जब सरकार आई तो उसके दौरान दसॉल्ट एविएशन के साथ L1 विक्रेता के रूप में नवंबर 2011 में पहली बार डील को लेकर जो बातचीत शुरू हुई उसमें तय हुआ कि कुल 126 में से 108 विमानों का उत्पादन सार्वजनिक कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी और बाकी जो 18 विमान हैं वो फ्रांस से सीधे भारत को दिए जाएंगे। कांग्रेस के मुताबिक उस वक्त यानी कि साल 2007 में राफेल विमानों की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए तय की गई थी। इसके बाद पूरा मामला आगे बढ़ा। 26 मई 2014 में केंद्र में UPA की जगह नरेंद्र मोदी सरकार आई और जो रफाल की फाइल पर नई सरकार ने फिर से काम करना शुरू किया और अप्रैल 2015 में PM नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के दौरे पर, दोनों देशों ने राफेल दौरे पर संयुक्त वक्तव्य भी अपनी तरफ से जारी किया और इसके बाद रफाल डील का जो प्रारूप तय करने के लिए एक वार्ता दल गठित किया गया दोनों तरफ से, जिसने बातचीत को आगे बढ़ाया। और इस वार्ता दल की रिपोर्ट की बात करें तो इस पर यह डील बाद में जाकर फाइनल हुई और आखिरकार उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनके कार्यकाल में 23 सितंबर 2016 को रफाल की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट यानी कि अंतर सरकारी करार, यह साइन किया गया और डील से पहले 126
युद्धक विमानों के लिए MMRCA के लिए प्रस्ताव वाले अनुरोध को 24 जून 2015 में मोदी सरकार ने वापस ले लिया था और ये RFP यूपीए के दौरान हुई थी। सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दसॉल्ट ने जारी वार्ता में गतिरोध पैदा होने के कारण 126 की जगह 36 रफाल विमानों की डील की, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ी और इस विमान में लगने वाले हथियार, सिमुलेटर, ट्रेनिंग मिलाकर एक फाइटर जेट की जो कीमत थी, नई कीमत, वो 1600 करोड़ रुपए बताई गई। खैर, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद आज रफाल भारत की जमीन पर पहुंच चुका है। 36 में से 5 रफाल भारत को आज मिल चुके हैं। करीब 7,300 किलोमीटर का सफर तय करके रफाल विमान अंबाला एयर स्टेशन पर पहुंचे, एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये देख रहे हैं एक तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रफाल ने लैंड किया, रफाल की जमीन को चूमा। उस वक्त की ये गौरवशाली ऐतिहासिक तस्वीरें जब रफाल ने भारत की जमीन को छुआ, भारत की सरजमी को छुआ। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जब रफाल ने यहां पर लैंड किया। यह है वो रफाल जो भारतीय वायुसेना को हासिल हुआ है। अंबाला एयरबेस पर ये 5 रफाल विमान उतरे हैं।